गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 16 जून और 16 जून के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर घर निगरानी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। ये एप्लीकेशन नहीं है फ्रेंड्स, कार्यक्रम है, ये मिसप्रिंट हो गया है। कार्यक्रम शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे उनका कोरोना वायरस के लक्षणों का टेस्ट किया जाएगा और जो 30 वर्ष से कम होंगे उनका बुखार का, नॉर्मल फीवर का या इन्फ्लुएंजा का टेस्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, पंजाब सरकार कोरोना वायरस का जो फैलाव हो रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है, उसको रोकने में सफल होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होने से ही कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह है, ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है आपका 15 जून को। 15 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या है भाई? थीम याद रखिएगा आप लोग, लिफ्टिंग अप वॉइस, लिफ्टिंग अप वॉइस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रीधर चिनॉय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, तो यहाँ पर था इनका संबंध हॉकी से, हॉकी खेलते थे ये श्रीधर चिनॉय। ये किस राज्य से संबंधित थे? केरल से थे। इन्हें केरल में हॉकी का द्रोणाचार्य कहा जाता था। हॉकी का द्रोणाचार्य किसे कहा जाता था? श्रीधर चिनॉय को। कहाँ कहा जाता था? केरल में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इस स्कीम में आपको, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ओवरड्राफ्ट है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश, इसमें आपकी सैलरी से 3 गुना आपको ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा होगी। सैलरी से 3 गुना अधिक आप क्या कर सकते हैं? ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, और इस ओवरड्राफ्ट पर ब्याज भी लगेगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको देना पड़ेगा। बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा जर्मी क्लीन क्या है? एक टनल है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है, सैनिटाइजरिंग चेम्बर से, या कुछ भी नहीं है? क्या है ये? एक सैनिटाइजरिंग चेम्बर से। किसने बनाया है? DRDO ने। इम्पॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में हमें सक्षम बना रही हैं। तो आपको ध्यान देना है कौन किस चीज़ का निर्माण कर रहा है। तो किसने बनाया? DRDO ने। किन के लिए बनाया है ये? सुरक्षा बल जो होते हैं हमारे, उनकी वर्दी को कीटाणु रहित या वायरस रहित बनाने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए जर्मी क्लीन का निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा। ये सैनिटाइजरिंग चेम्बर से, जिसमें से एक बार में 25 आपकी वर्दियाँ क्लीन की जा सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात आई है आपके DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई थी DRDO की स्थापना? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और नासा की भी तभी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नासा कहाँ की है एजेंसी? USA की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कैथी लाइडर्स को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? याद रखिएगा, कैथी लाइडर्स को। तो ये नियुक्त किया गया है USA के नासा द्वारा।
ओके, किसने किया है? यूएसए की नासा ने किया है। अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान की प्रमुख महिला के रूप में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पंकज त्रिपाठी जो कि एक अभिनेता हैं, किस का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को इन्हें बनाया गया है बिहार खादी ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर। भाई ये बिहार के ही हैं तो ऑब्वियसली वहीं के बनाए जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है ना? पहुंचा है। कितना पहुंचा है ये? 500 बिलियन डॉलर। कितना हो गया है? 500 बिलियन डॉलर। देखिए भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है, भारत का जो फॉरेन रिजर्व रेशियो है ये पहली बार इतना ज़्यादा पहुंचा है ना? और कितने की वृद्धि हुई है इसमें? 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। कितना हुआ है टोटल? ये हुआ है 501.70 अरब अमेरिकी डॉलर। 70 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इससे जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि 500 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले 5 देशों में भारत शामिल हो चुका है ना? इसमें टॉप पर कौन सा देश है आपका? टॉप पर है चाइना, और भारत 5वें स्थान पर आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्तियाजुर रहमान निम्न में से किसके सीईओ बनाए गए हैं? इम्तियाजुर रहमान ये बनाए गए हैं आपके यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के सीईओ बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, वह कौन है? कौन है ये? संदीप प्रधान बने हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष। ये पहले से थे, इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हाल ही में 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों द्वारा किस देश के अगेंस्ट एक नया अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाया गया है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। तो ये किसके खिलाफ बनाया गया है? ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारियां पूरे विश्व से छुपाई और इसे एक महामारी पहले ही घोषित किया जाता तो चाइना से ये वायरस विश्व में नहीं फैलता। ओके, लेकिन WHO की भूमिका संदिग्ध रही यहाँ पर, और ये वायरस आज विश्व में हजारों लाखों लोगों को मार रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन शामिल है देख लीजिए। यूरोप को यहाँ एक कंट्री ही माना गया है। यूरोप की जो 28 देश हैं उनको एक कंट्री ही माना गया है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देखिए यूरोप है, इसमें यूएसए है। यूएसए तो होगा ही होगा, सबसे ज़्यादा मोते। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्वीडन, नॉर्वे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है? ये 8 कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IDBI बैंक के हाल ही में नए निदेशक बने हैं। किन्हें बनाया गया है IDBI का नया निदेशक? अंशुमन शर्मा को नया निदेशक बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई थी? ये जारी की गई थी USA का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो क्या करता है, अब अमेरिका का विश्व के सभी देशों में जहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी वातावरण की जो स्थिति होती है, मतलब भेदभाव होता है, उनके साथ सरकार द्वारा
उनके लिए वेलफेयर के काम नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट जारी करता है। इसने भारत के संबंध में भी रिपोर्ट जारी की और उसमें भारत को बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। ओके, आपको ध्यान रखना है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जारी नहीं करता है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएसए सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे आपका WTO है, UNO है, WHO है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा मटेरियल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हम हैं ना ख्याल आपका। ये टैगलाइन किसकी है? ICICI बैंक की है ना। हम हैं ना ख्याल आपका। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। डियर, मैंने पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में सारे के सारे 15 जून तक के जितने डे हैं, मतलब जून मंथ के, पूरे कवर कर दिए यहाँ पर, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 6 जून को मनाते हैं रूसी भाषा दिवस, क्योंकि UNO की आधिकारिक भाषाओं में रूसी भाषा शामिल है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। इसकी थीम क्या रही इस बार की? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ध्यान रखिएगा इसे। और हमारे जो मंत्री हैं उनके द्वारा, हमारे जो नीति आयोग है उसके द्वारा क्या किया गया है? फूड इंडेक्स भी लाया गया है, जिसमें बड़े राज्यों में टॉप पर कौन रहा है? गुजरात। छोटे राज्यों में टॉप पर कौन रहा है? गोवा। और यूनियन टेरिटरी में टॉप पर कौन रहा है? चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इसको क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म, ये कब मनाया गया? 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड डोनर डे, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 जून को। ओके फ्रेंड्स, 15 जून तक के हमारे सभी डे कंप्लीट हो गए। DRDO का मोटो या ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, इसे संस्कृत में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। DRDO ने ध्रुव नाम से अल्ट्रा बस सैनिटाइजर का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाल ही में फूड इंडेक्स जारी किया। सॉरी, मैंने आगे आपको नीति आयोग बोल दिया था। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है। पंजाब सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 58 वर्ष कर दी है, इसे ध्यान में रखिएगा। कोरोना वायरस का सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। कोरोना वायरस के समय सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन था? पंजाब था। चैलेंजर गर्त जो मेरियाना ट्रेंच में है, उसकी सतह तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? कैथी सुलेमान बनी है। कैथी सुलेमान। आगे बढ़ते हैं। नासा के मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर का नाम इंजीन्यूटी नाम किसने रखा है? इंजीन्यूटी नाम वनीजा रूपानी ने रखा है। ये नासा की ही एक वैज्ञानिक है, वनीजा रूपानी, जो भारतीय मूल की हैं। नेशनल, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRD को भी कब हुई थी? 1958 में। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। हाल ही में नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में।
क्यों रहा ये चर्चा में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? क्योंकि ये गुजरात में अपना पहला सिल्क प्लांट लगा रहा है। गुजरात में कहाँ लगा रहा है? सुरेंद्र नगर में लगा रहा है। दिया मिर्जा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। इसका यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? केन्या के नैरोबी में है। केन्या नैरोबी। ओके, बढ़ते हैं आगे। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। बिमल जुल्का। दिलीप प्रधान सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या हैं? अध्यक्ष बने हैं। ओके, याद रखिएगा। उदय कोटक सीआईआई अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, इसे चाखोबा भी बोलते हैं काले चावल को। फेड कप का संबंध किस खेल से है? जो महिलाओं टेनिस से, भाई यहाँ पे पेनिस लिखा है, टेनिस से है, जो महिलाओं से संबंधित है। सानिया मिर्जा इसे जीतने वाली पहली महिला बनी है, इसलिए फेड कप अभी फेमस था, चर्चा में रहा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ये क्यों अभी चर्चा में रही थी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी? इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में भारत में ऊर्जा की खपत में कमी आई है। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य लॉकडाउन में लोगों को रोजगार, मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला, सबसे अधिक रोजगार दे रहा है मनरेगा के तहत कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। तो ये पहला राज्य बन गया है। ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पॉइंट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।